हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप वीडियो में आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फार्माकोलॉजी के कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम फार्मा में मान लीजिए कोई ड्रग के बारे में लिखने के लिए आ गया, ठीक है। मान लीजिए एंटीवायरल आ गया, ठीक है। तो एंटीवायरल में हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन में एंटीवायरल ड्रग जो है कब यूज़ करते हैं, किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। देन उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, ठीक। और उस ड्रग का क्या मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स लिखेंगे, इंडिकेशन लिखेंगे, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ये लिखेंगे, साइड इफ़ेक्ट, डोज एंड लास्ट अगर हम इसमें से कोई भी चीज़ स्किप भी करते हैं तो एज अ जैसे ज़्यादा मार्क्स में आया है तो हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा मतलब स्कोर करने में, जैसे कि कोई ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आया है तो नंबर गेन करने में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, ये बहुत ही हेल्पफुल है, आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी में, ठीक है। फार्माकोलॉजी फर्स्ट में क्या है, यूनिट फर्स्ट, ठीक है। इसमें फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड बायो अवेलेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कह रही कि आएगा ही आएगा, बट इसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई आ भी जाता है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फर्स्ट यूनिट से हर बार क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यूनिट 2, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। प्री प्रिपेयर्ड हमें रहना चाहिए। यूनिट थर्ड है जीआई सिस्टम, उसमें इमेटिक्स एंड एंटीमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्टामिन, एंटासिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 4, रिस्पायरेटरी सिस्टम में एंटी एस्थमेटिक ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्रोंकियोडायलेटर तो साल्बुटामॉल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ना ही होगा हमें, ठीक। नेक्स्ट है यूनिट 5, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड डिसऑर्डर, इसमें एंटीकोलिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसोडायलेटर, एंटी एंजाइनल ड्रग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटी एरिथमेटिक ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड थ्रोम्बोलाइटिक, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, हैपरीन, वारफरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 6 क्या है, इंसुलिन, ओरल हाइपोगैलेक्सीमिक, स्टेरॉइड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों मैं ये नहीं कहती कि तीनों ही आएगा, ठीक है, बट आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें पढ़ लेना है, प्री प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है यूनिट 8, कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें एंटीवायरल ड्रग, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन, एंटीवायरल का क्लासिफिकेशन होता है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है। किसी भी मतलब ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक। एंटीवायरल हो गया, इंपॉर्टेंट है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इंपॉर्टेंट है। एंटी फंगल एजेंट इंपॉर्टेंट है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, एंटी मलेरियल, एंटी लेप्रोसी, एंटी टीबी ड्रग भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिफेलोस्पोरिन इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। यूनिट 9 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, बट आपको पढ़ना है, ठीक है, अभी टाइम है आप लोगों के पास, ठीक। यूनिट 10, डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 11, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओपियोइड्स में मॉर्फिन, एंटी साइकोटिक ड्रग, मूड स्टेबलाइजर, एंटी डिप्रेशन, एंटी कन्वर्सन, एंटी कोलिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स, ड्रग यूज़ फॉर सीपीआर, एंटी वेनम, ओसीपी, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें एंटीडोट आता है, 1-2 नंबर में आता है, ठीक है, तो पढ़ना ज़रूरी है। मैंने मतलब इन शॉर्ट पूरा बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप खुद के लिए खुद को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो अगर आपको कोई भी मतलब नहीं आता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, फिर भी आप उसको अपने से लिख सकते हैं। जैसे एंटीवायरल आ गया और आपको नहीं पता है, ठीक, तो आप लिख सकते हैं एंटीवायरल क्यों यूज़ करते हैं, उसका इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, उसमें क्या नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस रूट से देते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कम से कम अगर हमें नहीं भी आता है तो हम इंट्रोडक्शन लिख लें, किस रूट से एंटीवायरल दे सकते हैं वो लिख सकते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ड्रग अगर हमें कोई चीज़ नहीं भी आती है तो हम लिख करके अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।